हम बात करेंगे कुंभ समाप्ति पर विवाद। 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। ये मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। चर्चा से पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हरिद्वार से। निरंजनी अखाड़े के सचिव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुंभ मेले के समापन की घोषणा की थी रविंद्र पुरी ने। मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी। पुरी समेत 16 संतों की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। हरिद्वार निरंजनी अखाड़े के सचिव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुंभ मेले के समापन की घोषणा की थी रविंद्र पुरी ने। मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी। पुरी समेत 16 संतों की रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, निरंजनी अखाड़े के सचिव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुंभ मेले के समापन की घोषणा की थी रविंद्र पुरी ने। मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी। पुरी समेत 16 संतों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रयास हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रयास, 16 संतों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें से रविंद्र पुरी भी एक है और संतों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ओम, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, मैं कह रहा हूँ निरंजनी अखाड़े के सचिव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनके साथ 16 अन्य संत हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले भी लगातार संतों का पॉजिटिव होना जारी है। देखिए, आपको बता दें जिस तरह से हरिद्वार कुंभ मेला 1 अप्रैल से शुरुआत हुई थी। हालांकि तो बता दें कि शुरुआत जो है 1 जनवरी से हुई थी, क्योंकि कोरोना महामारी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसी को देखते हुए जिस तरह से महाकुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई है, तो उसी के चलते कहना कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जैसे साधु महात्माओं की रिपोर्ट भी अब कोरोना पॉजिटिव आने से कहना कि निरंजनी अखाड़े में जिस तरह से एक तरह से आप सबको बता दें कि निरंजनी अखाड़े में जिस तरह से एक हड़कंप मच चुका है, क्योंकि 16 महात्मा संतों महात्माओं की जो रिपोर्ट जो कोरोना पॉजिटिव आई है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय है। जो निरंजनी अखाड़े की जो सचिव है, जो सचिव महंत है रविंद्र पुरी, उनकी रिपोर्ट यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आई है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह से लगातार कोरोना की मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार के आंकड़े की बात करें तो उत्तराखंड में दूसरे पायदान पर हरिद्वार इस वक्त खड़ा हुआ है कोरोना पॉजिटिव के मरीजों के मामले में, क्योंकि इस तरह से रोजाना कोरोना के मरीज कभी 500, कभी 700, कभी 600, इस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहना गंभीर विषय है। जी बिल्कुल गंभीर विषय भी है और संतों ने खुद आगे बढ़ चढ़ कर टेस्ट करवाए और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी तो अखाड़े ने मना भी किया कि नहीं, समापन की घोषणा कर दी थी। रविंद्र पुरी ने खुद की थी, कोरोना के डर से ही की थी, आज वो खुद पॉजिटिव हो गए। तो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था कि कोरोना भारी पड़ रहा है कुंभ पर, ये किसी से छुपा नहीं है। जी बिल्कुल, जिक्र कोरोना का कहर जारी है, कोरोना का मरीज लगातार बढ़ते हैं, तो कहना कि इसका सीधा असर हरिद्वार महाकुंभ पर है। हरिद्वार महाकुंभ पर इस बार तो कोरोना है वो कोरोना भारी पड़ा है आस्था पर, और लगातार कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से हरिद्वार जो महाकुंभ है उसकी अवधि महज 30 दिन की थी, लेकिन अब जो इस तरह से लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं और 7 और जो सचिव महंत ने एक बयान दिया था कि हरिद्वार उन्होंने अपनी ओर से हरिद्वार मेले का समापन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लगातार कोरोना का मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जो संत महात्मा जो बाहर से आए हैं वो अपने अखाड़े में, मतलब अपने जो प्रदेश है, अपने जो घर है, अपने घर लौट जाएं, क्योंकि कोरोना मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान, यहाँ पर शाही स्नान अभी तक 2 महाकुंभ में हो चुके हैं लगातार। जिस तरह से आपको बताने की लगातार की जो खबरें हैं साफ तौर पर देखने वाली थी कि कोरोना की गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं यहाँ पर हुआ था। जो लोग भी यहाँ बाहर से पहुंचे, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे, गंगा स्नान भी किया, तो तमाम चीजें जो बनी रहेंगी। और कहना कि देखने वाली बात है कि कोरोना इस बार महाकुंभ पर बहुत भारी पड़ा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम आपका। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से आ रही है, निरंजनी अखाड़े के सचिव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
कुंभ समाप्ति विवाद पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। ये मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। ये मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर के साथ ही हरिद्वार महाकुंभ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के चलते सन्यासियों के निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े ने बड़ा फैसला लिया है। यह दोनों अखाड़े आगामी 17 अप्रैल से कुंभ क्षेत्र से वापस हो जाएंगे, लेकिन बाकी अखाड़ों ने 17 अप्रैल को कुंभ समाप्त करने का विरोध किया है। अब संतों में ही वाद विवाद हो गया है। कहीं ना कहीं कोरोना कुंभ पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी जुड़ी हुई है। प्रतिमा सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे। आप विपक्ष में हैं, जिस तरह से तमाम वादे किए गए, तमाम तैयारियों की बात की गई, लेकिन कोरोना ने सारी हकीकत सामने बयां कर दी। जो नेगी साहब हैं, उन्होंने बताया कोर्ट को कि हम 50,000 टेस्ट रोज नहीं कर सकते हैं। जो लोग आ जा रहे हैं, जो लोग रुके हैं, उनका तो कर सकते हैं, लेकिन 50,000 टेस्ट तब भी नहीं कर सकते। और हाईकोर्ट ने कहा था कि कुंभ में आप 50,000 टेस्ट रोज करिए। जी देखिए, बहुत सही बात आपने करी कि जिस तरीके से आज स्थिति है, पूरे देश की जो स्थिति है, और अगर सिर्फ उत्तराखंड की मैं बात करूं तो जिस तरीके से कुंभ मेले के आयोजन से लेकर के और कोरोना के मुद्दे को डील करने में जो शासन और प्रशासन है वो पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है। कुंभ 12 सालों में एक बार आता है, इसका अंदाजा सरकार को भी था, और पिछले 4 सालों से सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको कुंभ की तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए थी। और जबकि ये पता था कि पिछले 1 साल से तो हमें ये भी पता है कि कोरोना काल में इस कुंभ को हमें करने की जरूरत है।
तो व्यवस्था हम सब चाहते हैं कि आस्था की जो संगम है उसमें डुबकी हर हिंदू लगाए, बट सच ये है कि सरकार उसे सुव्यवस्थित करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। अब आते हैं कोरोना टेस्ट पे और किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं वहां पे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो सरकार हाईकोर्ट के सामने नतमस्तक हो जाती है ये कह करके कि हमारी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 35,000 टेस्ट पर डे करने की है, वो भी सिर्फ हरिद्वार में नहीं, पूरे उत्तराखंड राज्य की मैं बात कर रही हूँ। तो उनकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 35 से 40,000 के बीच में उत्तराखंड में है। तो आप खुद समझ सकते हैं, जहां पर 35 लाख श्रद्धालु, 13 लाख श्रद्धालु, 12 लाख श्रद्धालु हर दिन डुबकी लगा रहे हैं, वहां पे ना ही कोई ट्रेसिंग हो रही है, ना ही ट्रीटमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए और ट्रैकिंग तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो इस तरीके की स्थिति आज ये भयावह हो गई है कि पूरे उत्तराखंड में आप समझिएगा कि ये कोरोना का जो एक विस्फोट है वो बिल्कुल आने की तैयारी कर चुका है, और जिसमें कि सरकार इससे निपटने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। मेरा आम जनता से आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही निवेदन है कि देखिए, जो मनुष्य है वो ईश्वर की एक सबसे उत्कृष्ट कृति है, क्योंकि मनुष्य में सिर्फ सोचने समझने का विवेक है, और वो बुद्धि जो प्रदान भगवान ने हमें की है वो शायद किसी के पास नहीं है। तो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। भगवान का नाम हम घर में बैठ के भी जपेंगे तो भी भगवान हम पर प्रसन्न होगा। आज जो स्थिति ऐसी है कि सरकार ने आपको राम भरोसे छोड़ दिया है, तो कृपया करके सरकार पर भरोसा करके अपने घर से बाहर निकल के मुख्यतः कुंभ में ना जाएं, घर में बैठ के ही राम का नाम लें और राम सब सही करेगा। तो यही मेरी विनती है, क्योंकि सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी है। सरकार पूरी तरीके से कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए बिल्कुल भी विफल हो चुकी है। सरकार को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपदा में राजनीति नजर आ रही है और दुख में उत्सव मनाने के अलावा और कोई काम नजर नहीं आ रहा है। देखो, अवसर नजर नहीं आ रहा। अधिकारियों ने भी बहुत बातें करी। दीपक रावत बेस्ट आईएएस में गिने जाते हैं उत्तराखंड के, उनकी भी एंट्री कराई गई थी, महिला अधिकारी के तौर पर बनाया गया था, लेकिन उनकी भी बातें नहीं हो पाई। गुंजियाल साहब भी कुछ नहीं कर पाए। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी। आपने सबसे पहले आरोप लगाया था, कांग्रेस से पहले भी आपने आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने कुंभ की कोई तैयारियां नहीं की हैं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम हुआ करते थे। लेकिन मैं कहता हूं सरकार ने पूरी कोशिश कर दी, लेकिन उनको अमल में लाने के लिए जो अधिकारी लगे हैं, कहीं ना कहीं उनके हाथ वो नहीं करना चाह रहे हैं पूरी तैयारियां, वरना 50,000 टेस्ट अगर अधिकारी चाहेंगे तो हो जाएंगे। उमा जी, देखिए, कुंभ जो है हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व है, और कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार है या कांग्रेस की सरकार होती, कोई भी सरकार ये कहकर कुंभ को नहीं टाल सकती थी कि कोरोना फैला हुआ है। अदरवाइज ये वाकई में सरकार के लिए एक बड़ी सी अजीबोगरीब स्थिति हो जाती। देखिए कोरोना बहुत जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है, और कोरोना की जो नई वेव है ये पुरानी पिछले साल की जो वेव है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो मैं स्वागत करती हूँ जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, गिरी जी हैं, उन्होंने जो कुंभ के मेले को जो उन्होंने खत्म किया है, मैं उस चीज का स्वागत करती हूँ। देखिए, बार बार सिर्फ सरकारों को दोष देना भी, देखिए मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी, इतने बड़े कुंभ आयोजन में अगर हम वहां पर पूरे उत्तराखंड की पुलिस भी लगा देते तो मुझे लगता था कि उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं जो है वो कंट्रोल में नहीं आती। उत्तराखंड में जो सरकार इस समय काम कर रही है उससे हम क्या आशा कर सकते हैं कि वो पूरे उत्तराखंड की पुलिस और पूरा प्रशासनिक जामा भी वहां पर जो लोग हैं, वो पूरा प्रशासनिक अमला भी वहां पहुंचा देते, तब भी ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे। पिछले 1 साल से आपको पता है कुंभ होने वाला है, और पिछले 1 साल से आपको ये भी पता है कि कोरोना फैला हुआ है। उसके बावजूद सरकार की जो तैयारियां थी वो अपर्याप्त थी, और 35,000 टेस्ट पूरे उत्तराखंड में कराना, और कुंभ में आप ये समझ लीजिए कि एक दिन में कई लाख श्रद्धालु वहां पर आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि महामंडलेश्वर ने जो फैसला लिया है बिल्कुल जनता के हित में फैसला लिया है। कुंभ देखिए, जान है तो जहान है। कोरोना महामारी का विस्फोट उत्तराखंड में होना शुरू हो गया है, क्योंकि पूरे देश से लोग वहां पर कुंभ में आ रहे थे, और सरकार की जो तैयारियां थी वो बिल्कुल मैं कहूंगी बिल्कुल शून्य लेवल पर थी। और मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी आबादी को संभालना वाकई में सरकार के लिए आसान नहीं था। उनको वहां पर आर्मी लगानी चाहिए थी, मिलिट्री लगानी चाहिए थी, और केंद्र से भी उनको सहायता मांगनी चाहिए थी, तब कहीं जाकर हम लोगों का टेस्ट करा पाते, कंट्रोल कर पाते। और देखिए, हिंदुस्तान की जनता है, आप इनको कितना समझाते रहिए कि आप मास्क पहन लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लीजिए, लेकिन हिंदुस्तानी बहुत आसानी से इन चीजों को नहीं मानते हैं। और वैसे भी इतनी बड़ी आबादी है, और उस इतनी 130 करोड़ की आबादी को हर चीज समझा के काम करा लेना आसान नहीं है। हमें अगर इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखें तो वाकई में बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है।
और ऊपर से हमारी जो सरकार है, त्रिवेंद्र रावत रहे हो या तीरथ सिंह रावत रहे हो, ये बहुत नाकारा सरकार है। और आपने देखा होगा समय समय पर हाई कोर्ट कुंभ की कार्य की समीक्षा को लेकर बार बार फटकार लगाता रहा है। हाई कोर्ट ने बहुत बार निर्देशित किया है और हाई कोर्ट ने कई बार एक सवाल का आप जवाब दीजिए मेरे। आपने कहा कि हिंदुस्तान की जनता बहुत वो है, वो सब कुछ है, वो इतनी आसानी से नहीं मानती है। अब कुंभ में पूरी पुलिस लगा देती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले ही अगर बात की जाए तो चांदनी चौक और जामा मस्जिद की भीड़ आपको याद होगी, रमज़ान के समय की भीड़ वहाँ पर भी बहुत होती थी। तो वहाँ पर भी ऐसी हालत थे, वहाँ पर भी नहीं रोका गया, तो यहाँ पर कैसे रोक सकते थे? और आपने सही कहा कि पुलिस का बल लगा सकते थे। इन सब पे चर्चा करेंगे, हम आपके पास आएंगे वापस। बात कर रहे हैं कुंभ को खत्म करने की 2 अखाड़ों ने मांग की है और ऐलान भी कर दिया है। इन सब पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जो है 17 अप्रैल को ये जो मेला का समापन हम कर दें। ये मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जो है 17 अप्रैल को ये जो मेला का समापन हम कर दें। ये मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लोग बात कर रहे हैं आज कुंभ समाप्ति पर विवाद। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। उमा सिसोदिया जी आपसे जुड़ी हुई हैं और प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस से। प्रतिमा सिंह जी, आपके पास आऊँगा। कुंभ को टालने पे बड़ा हम लोग जोर दे रहे हैं। कुंभ को 2 अखाड़ों ने कह दिया खत्म हो जाए, कि थोड़ा इसको रहते जान है तो जहान है वाली स्थिति में चले गए। मैं चाहता था कि ऐसा ही कुछ 2 पार्टियां कर देती, राष्ट्रीय पार्टी कर देती कि बंगाल चुनाव भी स्थगित कर दिए जाएं, ना लड़े जाएं। अगर बहुत वो था तो हम पार्टियां मना कर देती कि हम लड़ेंगे ही नहीं। चुनाव का भी बाइकआउट हो सकता था। आप नहीं लड़िए, आप ऐसे आपको चुनाव जीतना है तो जीत जाइए, हम नहीं लड़ेंगे। कोरोना इतना फैला हुआ है, वो सारी पार्टियां जाके वहाँ रैली करती हैं। अगर हम लोग कुंभ को गलत ठहरा रहे हैं तो हम लोग रैलियों को कैसे कह देंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा है? वो कोई भी रैली कर रहा हो, कोई भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, बीजेपी हो, कोई भी। लेकिन जब कुंभ पे सवाल आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस चुनाव पर भी सवाल होना चाहिए। प्रतिमा सिंह जी, ये सवाल पूछा है विशाल जी, और जी मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहती हूँ। पहले लेट मी स्पीक, फिर आप प्लीज डोंट इंटरफेयर। आपने बहुत जायज सवाल पूछा है, और आपको याद ना हो या ना हो, मैं आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि चाहे कांग्रेस विपक्ष हो या अदर विपक्ष के नेताओं हो, उन्होंने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन से और सरकार से भी ये बोला था कि हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। और अगर आपको याद होगा तो बिहार इलेक्शन से पहले जब अनलॉक 1 किया गया था, तो अनलॉक 1 भी हमने जल्दबाजी में कर दिया था, क्योंकि बिहार चुनाव था। और बिहार चुनाव में भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट PIL फाइल की गई थी, जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया था, क्योंकि कोरोना की अभी हमने एक्चुअली जस्ट पहले शुरू कर दिया था मनाना।
उस वक्त क्योंकि आपको पता है आज देश में जितने भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्वायत्त नहीं बचे जब से 6.5 सालों में मोदी सरकार सत्ता में आई है। तो ये जो फैसला है ये विपक्ष में बैठे लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज को किस तरीके से पिछले 6.5 सालों से दबाया जा रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। ये सरकार का फैसला है और इलेक्शन कमीशन का फैसला है, और चुनाव आयोग आपको पता है पिछले 6.5 सालों से किसके अंडर में काम कर रहा है ये सब जानते हैं, और ये स्पष्ट है। मैडम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन सुनीता जी आपके पास आएंगे। सुनीता जी इनको बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। सुनीता जी प्रतिमा सिंह जी अपनी बात को खत्म करें। पिछले 6.5 सालों से मोदी अथॉरिटी होती है जो रेगुलेटरी होती है, आप बोलेंगे तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा और मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। लेवल पे आपको तो मुझे लगता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन सुनीता जी आप 2 मिनट उनकी बात सुन लीजिए, फिर हम लोग उस पर आते हैं। आपके पास भी आएंगे, आपको भी समय दिया जाएगा। सुनीता जी पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। के पास तथ्य नहीं है तो आधारहीन चीजें बोलकर भ्रमित मत कीजिए जनता को। कंडीशन आती है तो इलेक्शन कमीशन चुनाव जो है आगे बढ़ा सकता है, लेकिन हाँ तो विपक्ष इस पे बात कर सकता था। विपक्ष क्यों अपने झंडे लेके खड़ा हो गया? इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। प्रतिमा सिंह जी जवाब जान लेते हैं। प्रतिमा सिंह जी इनका जवाब सुन लेते हैं। आपने तो सवाल किए, जवाब ले लेते हैं। प्रतिमा सिंह जी आप रुक जाइए। सुनीता जी अपने जवाब दीजिए आप। उन्होंने कहा आप कुंभ में तैयारियां नहीं हुई, बंगाल में भी तैयारी, आसाम में तेज चुनाव हो रहा है, वहां पर भी कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया नेगी साहब ने कि हम 50,000 टेस्ट नहीं कर सकते हैं। होना चाहिए कि एक अथॉरिटी होती है जो संवैधानिक तरीके से काम करती है, उसके लिए सारे दल एक बराबर है, सारी चुनौतियां एक बराबर है, सभी लोगों के लिए, सभी दलों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चुनाव आयोग एक सोल अथॉरिटी है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं। चुनाव आयोग मुद्दा नहीं है। मैं कुंभ पे आ रहे थे, आप रुक जाइए। सुनीता जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। प्रतिमा सिंह जी सुनीता जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जब हमारे पास इस तरीके का प्रकोप बढ़ रहा है, प्रतिमा सिंह जी इनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। वो अभी वैसे भी लेट जुड़ी हैं, आप थोड़ी उनको बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। पूरी शो में आप लोग कुछ नहीं चाहते, ऐसा कोई सहयोग नहीं। आप रुक जाइए थोड़ी देर। प्रतिमा सिंह जी आपको बहुत टाइम दिया गया, आप थोड़ी देर रुक जाइए, उनकी बात सुन लें। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ आप प्रतिमा सिंह जी 5 मिनट रुक जाइए, उनकी बात तो सुन लेने दीजिए। वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे तो आप दोनों लोगों की बहस है ये, फिर किसी का पक्ष नहीं जान सकते हम लोग। प्रतिमा सिंह जी आप रुक जाइए, वरना मुझे आपका जबरन ऑडियो म्यूट कराना पड़ेगा अगर आप उनका जवाब नहीं सुनेंगी। प्रतिमा सिंह जी ऐसे डिबेट नहीं कर सकते, आप ऐसे डिबेट कर ही नहीं सकते। आप दोनों लोग आपस में ही फिर चलती रहेगी डिबेट, कोई मतलब नहीं है। आप चुप हो जाइए। प्रतिमा सिंह जी मैं आपसे कह रहा हूं आप चुप हो जाइए, पहले उनका जवाब तो सुन लेने दीजिए। जिसके लिए ये डिबेट हो रहा है, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए कुंभ स्नान जो हमारे शाही स्नान थे वो पूरे हो चुके हैं, और सभी जैसे निरंजनी अखाड़े संत समाज का हम स्वागत करते हैं उनकी इस भावना का कि उनको जब रहना तो पूरे टाइम था, अगर कोरोना नहीं होता तो पूरे टाइम संत समाज वहां पे रहता था, लेकिन शाही स्नान पूरे हो चुके हैं और अब जो 27 अप्रैल का स्नान बचा है वो बैरागियों का स्नान है। तो उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। क्या ये साधु संतों का समाज का स्वागत योग्य कदम है, और संत समाज हमेशा ही मानव उत्थान के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हमेशा कदम आगे रहता है, तत्पर रहता है। आप लोगों को क्या पता, आप गंगा को कभी नहर बता देते हैं, कभी आपके लिए एक लेडी चुनाव लड़ रही है गंगा, उसको गंगा मैया बोल देते हैं। आप लोगों की ये जो प्रक्रिया है और ये नीतियां हैं, उस वजह से पूरा सिस्टम खराब कर दिया था आप लोगों ने। अब हम सुधार रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है। समय समय पर वैश्विक शांति के लिए उमा सिसोदिया जी कुछ कहना चाह रही है, एक बार उनको सुन लेते हैं। उनका भी कुछ पक्ष है, वो भी जाने। उमा जी अपनी बात रखिए। करता रहा है, अब आपने अगर फालतू की बातें यहाँ पे करनी है, लोगों को भ्रमित करना है तो बात अलग है। कौन सा चुनाव आयोग जो है वो सरकार के अंडर काम करता है, बताइए जरा। नहीं ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिमा सिंह जी आपका, उमा सिसोदिया जी आपका, सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे कुंभ को लेकर जो विवाद हुआ है, जो विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। निरंजन अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, कोरोना कुंभ पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेके बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हरा